पंजाब में ये चुनावी साल है। चुनावी साल मतलब कुछ महीनों बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पंजाब में विधानसभा के चुनावों को लेकर के पूरी सियासत तैयार हो चुकी है। कौन से दांव चले जाने हैं, किस तरह से पंजाब में सत्ता हासिल की जानी है, इन सब को लेकर के सभी बड़े-बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं। लगातार रोज पंजाब में सियासी अलग-अलग तरह के किस्से और कहानियां निकल के सामने आ रहे हैं। अलग-अलग राजनीतिक दल बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी राजनीतिक उठापटक या घटनाक्रम दिखा है, वो है सुखबीर बादल, जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अकाली दल के मुखिया हैं, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात। सियासी गलियारों में उसके बाद से, उस मुलाकात के बाद से बड़ी उठापटक मची हुई है। तमाम तरीके के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अमर उजाला भी इन सियासी मायनों की तफ्तीश करते हुए डिटेल में अंदर तक की पूरी इनसाइट्स, पूरी स्टोरी आपको बताएगा। हम आपको लेकर चलते हैं जलंधर, जहां पे हमारे संवाददाता सुरेंद्र पाल मौजूद हैं। पंजाब की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं, उनसे जानते हैं कि वास्तव में इसके क्या मायने हैं। सुरेंद्र जी। सर नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार सर। नमस्कार सुरेंद्र जी। पंजाब में बड़ी सियासी हलचल है, क्या लग रहा है, गठबंधन होने जा रहा है क्या? नहीं सर, अभी गठबंधन की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन एक चर्चा जरूर कल गलियारों में शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में तेजी से है, सत्ता के गलियारों में सत्ताधारी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसके भीतर भी इसको लेकर मंथन हो रहा है, कांग्रेस भी मंथन कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन को लेके तमाम तरह की अटकलें हैं सर। अभी इसका कारण मुख्य ये है कि कल जैसे इसके तत्काल बाद, मीटिंग के तत्काल बाद पंजाब के प्रधान जो केवल सिंह ढिल्लों हैं, भाजपा के प्रधान, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा 117 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। सो लिहाजा या तो दिल्ली की तरफ से जो मीटिंग हुई है, इस पंजाब के प्रधान को उसमें उसको उसका संज्ञान या उसकी नॉलेज नहीं दी गई है, या दूसरी बात ये है कि भाजपा का जो केंद्रीय लीडरशिप है, उनके आगे एक रिजर्वेशन महिला आरक्षण बिल जो है वो सबसे आगे उनके प्रमुखता है। उसके लेकर ऊपर पूरी बीजेपी जो है वो ताकत लगा रही है। आपने देखा पश्चिम बंगाल में 20 सांसद जो है वो पार्टी छोड़ के, तृणमूल कांग्रेस छोड़ के एक छोटी पार्टी को ज्वाइन कर गए हैं। उसने भाजपा को समर्थन दे दिया। पंजाब से 6 राज्यसभा सांसद जो हैं, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, ये विक्रम सानी, ये तमाम जो 6 सांसद हैं, हरभजन बच्ची, ये भाजपा को ज्वाइन कर गए। तो भाजपा किसी तरीके जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेके पूरी ताकत झोंक रही है। अभी 5 सांसद उनके पास कम पड़ रहे हैं और अकाली दल के पास 1 सांसद है, बीबी हरसिमरत कौर बादल। तो जो अभी निकल के सामने आ रहा है कि उसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की है और उसमें उन्होंने बात की है कि आप किसी तरह जो है इस बिल में हमारा समर्थन कीजिए। तो निश्चित तौर पे अगर एक टेबल पे बात शुरू हुई है, सुखबीर बादल जो लंबे 2 साल से 3 साल से अकाली दल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से वक्त मांग रहे थे, वो वक्त नहीं मिल पा रहा था। अमित शाह से वक्त मांग रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा था। इनके परिवार का फंक्शन था, बेटी की शादी थी, लेकिन उसमें भी शिरकत करने के लिए ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, ना अमित शाह आए। हालांकि जाखड़ की फैमिली फंक्शन में दोनों प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों उनके पारिवारिक समारोह में पहुंचे थे, जिससे ये साफ हो गया था कि प्रकाश सिंह बादल के जो आगे सुखबीर सिंह बादल बेटे हैं, उनकी तरफ हाई जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है उनको इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अटकलें थी कि नहीं ये सब कुछ होगा, सबसे बड़ी दिक्कत सर इसमें एक दिक्कत है जो जिसके ऊपर इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक चीज सिर्फ जानना चाहता हूँ, जो कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई सुखबीर बादल की, क्या वो मुलाकात पंजाब के सियासी गलियारों में एक नैरेटिव सेट कर पाएगी कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में राजनीतिक गठबंधन होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात आज की डेट में यही है कि सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पंजाब में उस बड़े गठबंधन की ओर आगे जो चर्चाओं का दौर है, जो चर्चाएं हैं वो उस गठबंधन को लेकर के सबसे ज्यादा हो रही है, जिसकी
जिसके कयास लगाए जा रहे हैं पूरे देश में, राजनीतिक गलियारों में, सियासी हलकों में इस बात की चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव में क्या ये पुराना गठबंधन, बरसों पुराना गठबंधन इस चुनाव में आएगा या नहीं आएगा। और कल की मुलाकात उस चीज को और स्पीड अप करती है, ज्यादा गति देती है। क्या लग रहा है आपको, वो क्या सर सियासी गलियारों में है पंजाब में? एक सर गलियारों में चर्चा जरूर शुरू हुई है, निश्चित तौर पे मुलाकात होगी तो धुआं उठेगा, चिंगारी लगेगी तो धुआं उठेगा, वो धुआं कल से उठ रहा है। लेकिन मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी कभी भी गठबंधन के ऊपर सीधे तौर पे बात नहीं करने जा रही है। उसके दो मुख्य कारण हैं, मैं उसको आंकड़ों के आधारित आपसे जरूर बात करना चाहूँगा। 2021 में दोनों दल अलग अलग हुए, किसानी आंदोलन को लेके अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ा। 2022 के जो पंजाब के विधानसभा चुनाव हुए, दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े। उस चुनाव में अकाली दल को 18.5% 18.5% वोट पड़े, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6.65% यानी 6.65% वोट पड़े। इसमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानी आंदोलन का बैड इम्पैक्ट था, फिर भी वो 6.25% वोट ले गई। और इतिहास में जब से गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 8.3% से कभी ज़्यादा वोट नहीं लेके गई। उनके लिए ये बहुत राहत वाली बात थी कि इतना बड़ा आंदोलन पंजाब ने खड़ा किया, फिर भी हमारा वोट परसेंटेज 1% गिरा है। इसका मतलब ये है हमारे लिए पंजाब में संभावनाएं हैं, हमें ज़्यादा लोगों ने नहीं नकारा है। तो 2024 में फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या अकेले अकेले लड़के क्या बनता है। फिर अकेले लड़े, अकाली दल का वोट परसेंटेज गिर गया, उनका वोट परसेंटेज 13.4% आ गया, 18.5 से 13 पॉइंट पे वो आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा कर दिया, वो 6.6% से सीधा 18.6% पे जाके पहुंच गए, यानी तब 12% वोट का पंजाब में इजाफा हो गया। तो 12, अब अकाली दल 13% पे है, भाजपा जो है वो 19% पे पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पे अमित शाह सही कह रहे हैं मोगा में, अब छोटे भाई की भूमिका नहीं होगी, हम बड़े भाई की भूमिका में आएंगे। तो ये बात तय है, भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन करेगी, उनका वोट परसेंटेज ज्यादा है, वो 23 सीटें विधानसभा की 2024 के चुनावों में जीत गए हैं। 2024 के चुनावों में 23 सीटों पे उनको बढ़त मिली है और तकरीबन इतनी सीटों पे वो नंबर 2 पे रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पे टोटल फाइट दे रही है पूरी, या तो उसमें से आधी जीत रही है और आधी पे फाइट दे रही है। जो 2024 के आंकड़े हैं, मेरी तरफ से नहीं है इसमें कोई बात। और अगर भारतीय जनता पार्टी को संभावनाएं दिख रही हैं, तो आज वो अपने लीडर्स को एकदम से तोड़ के फेंक नहीं देंगे। जहाँ पे उनको दिख रहा है कि हम 40 सीटों के आसपास पहुंच चुके हैं टॉप पे, तो ये तो 23 सीटों पे या 30 सीटों पे वापस आना तो भारतीय जनता पार्टी के गले से नहीं उतरेगा। दूसरी बात सर, एक सुरेंद्र जी, एक एक महत्वपूर्ण बात पे जानना चाह जी, जी आप बताएं बताएं जी। एक दूसरा, मैं दूसरा पॉइंट पूरा करता हूँ, फिर सर आप बात कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि पिछले कुछ दौर में अकाली दल के टॉप लीडर्स सुखबीर सिंह बादल से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं। उसमें चरणजीत बराड़, सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी, वो अकाली दल के चाणक्य माने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उसके अलावा जगमीत सिंह बराड़ पूर्व सांसद हैं, सुखबीर बादल को छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है। परमिंदर सिंह बराड़ सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी हैं, अकाली दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। गुरचरण सिंह तौड़ा जो 27 साल से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे हैं, उनका पोता कंवरपाल सिंह तौड़ा आज भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडर में है और वो कोऑर्डिनेटर है सारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सेलों का। तो कहने का मकसद है कि ऐसे कम से कम सरचंद सिंह ख्याला हैं, दमदमी टकसाल के प्रवक्ता हैं, माझा में अकाली दल छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है। बोनी अजनाला हैं, पूर्व अकाली दल के विधायक हैं, आज भाजपा के लीडर हैं। तो इनके आगे विकल्प क्या बचेगा। भारतीय जनता पार्टी जिन 2021 के बाद 60 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उनका कभी बूथ नहीं लगा था, जहां किसी ने कमल का फूल नहीं दिखा था, वो 60 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना भगवा ध्वज खड़ा किया है। बेशक वोट परसेंटेज कम है, लेकिन ऐसे 60 लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी जो 6 साल से मेहनत कर रही है, उनको घर में तो बैठाएगी नहीं या उनको अकाली दल के हवाले दोबारा नहीं करेगी। और निश्चित तौर पे जो 19% वोट है वो वापस आने की संभावनाएं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत बड़ा डर रही है कि हमारे में ड्रेन हो जाएगा। और पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी बगावत का दंश झेल रही है। कल भारतीय युवा मोर्चा के
पंजाब के पूर्व प्रधान शिवबीर सिंह राजन ने ओपन मोर्चा खोला है, पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद ने ओपन मोर्चा खोल रखा है। मैं लेकिन भाजपा सुरेंद्र जी के मैं इसमें एक समय के लिए मैं जी एक मिनट आपको मैं रोकना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूँ और मुझे लग रहा है मेरे दर्शक भी वो बात जानना और समझना चाह रहे होंगे कि इस पूरे सियासी माहौल में मोदी और सुखबीर की मुलाकात आवश्यकता किसकी लग रही है? पंजाब में आज की डेट में अकाली दल को भाजपा की जरूरत है या भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल की जरूरत है? महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा आपने अभी आंकड़ों के साथ बिल्कुल डेटा फैक्ट फिगर के साथ आपने बताया कि कुछ चीजों में बढ़ोतरी भाजपा को हुई, अकाली दल के बड़े नेता भाजपा में चले गए। तो आज ये जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें आवश्यकता किसको महसूस हो रही है? भाजपा को जरूरत है अकाली की या अकालियों को जरूरत है भाजपा की? सर, पीछे आज से 2 महीने पहले मैं सारे श्रोताओं को ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक सर्वे हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि गठबंधन से हमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स की तरफ से जो राय दी गई है हाईकमान को कि अकाली दल से अगर हम समझौता करते हैं, क्या अकाली दल का वोट भाजपा को ट्रांसफर होता है, क्या वो भाजपा को पड़ता है? लेकिन उसके बाद जो निचोड़ निकल के आया, वो निकल के आया नहीं पड़ता, क्योंकि अकाली दल का जो कट्टर वोट है वो भाजपा को जो 13% रह गया है, उसमें भी 2 सर लोकसभा निकाल देना फिरोजपुर और बठिंडा, तो 7% रह जाता है पंजाब में, क्योंकि 2 बठिंडा जीत गए थे, फिरोजपुर में इनको नेक टू नेक फाइट मिली है जो नोनी मान की तरफ से। बाकी बाकी पंजाब में टोटल सफाया था, 7-8% वोट पंजाब में रह गया था। तो क्या ये 7-8% भाजपा को फायदा देता है? तो नहीं देता, क्योंकि जहां जहां भाजपा मजबूत है वहां वहां अकाली दल अब नहीं है। भाजपा ऑलरेडी अब टांडा, दसूहा, मकेरियां, सुजानपुर, भोआ, फगवाड़ा से होते हुए ये सारा नंगल अनंतपुर साहब से होते हुए निकल जाए तो आगे भाजपा पूरी मजबूत है। लुधियाना सिटी में मजबूत है, जलंधर सिटी में मजबूत है। तो भाजपा को जरूरत क्या है अकाली दल की? हाँ, अकाली दल को जरूरत है, अकाली दल को एक यहाँ बड़ी पे चीज, बहुत बड़ी ठीक है, अकाली दल को एक बहुत बड़ी बड़ी चीज जो, जरूरत है। जी बिल्कुल मैं समझ गया। एक बड़ी चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बताए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह बहुत आगे है, सत्ता में तो नहीं है, सत्ता में तो नहीं है, और ये बात कहीं ना कहीं तभी जुबान से हर जगह सामने आती है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सत्ता में नहीं आ सकती है। पता नहीं, ये तो वोट और उसके बाद आए हुए परिणाम बताएंगे कि वो सत्ता में आती है या नहीं आती, लेकिन एक जनरल परसेप्शन, जनरल बातचीत का जो चर्चा होती है सियासी गलियारों में, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती है। तो जब अकेले सत्ता में नहीं आ सकती है, तमाम वोट परसेंटेज बढ़ गए, सब चीजें हो गई, लेकिन पंजाब की सियासत ये भी कहती है कि अगर वोट इधर बढ़े हैं तो दूसरी जगह भी वोट बढ़े हैं, और वो बढ़े हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी ने बहुत गेन किया, और आम आदमी पार्टी ने किसके वजह से गेन किया ये भी सबको पता है। कौन सी पार्टी खत्म हुई या कौन सी पार्टी बिल्कुल शून्य पे चली गई, किसका वोट बैंक उनके पास आया। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने सारी बातें बताई और मुझे लग रहा है कि जो आपकी बातचीत शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से होती है। एक बड़ा सवाल सुरेंद्र जी ये है कि जब बात ये हो रही थी कि छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में, तो अमित शाह ने मोगा की रैली में कहा कि अब बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका की उन्होंने एक बात की। मेरा सिर्फ एक जानना ये है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का आपने सारा परसेंटेज बता दिया, इतनी बड़ी अलग अलग जगहों पे वोट परसेंटेज बढ़ते रहे, अकाली दल का वोट परसेंटेज कम होता रहा, आम आदमी पार्टी का बढ़ता रहा और वो सरकार में आ गई। उसके बाद पंजाब में जो पत्थर पॉलिटिक्स है, जो सिखों की बड़ी राजनीति, बड़ा सियासी धड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा फूट पड़ी, और ये कहा जा रहा है वो जो फूट पड़ी उसमें अकाली दल विघटित हुआ, अकाली दल के दो धड़े बने। फिर उसके बाद में एक और वारिस पंजाब देव का उदय हुआ, जो अलग तरीके की पार्टी है, अपनी अलग विचारधाराओं के साथ हार्डलाइनिंग, जो उनकी हार्डलाइनर पॉलिटिक्स है उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें विघटन हुआ। क्या आपको लग रहा है कि अब ये गठबंधन जो कि चर्चा चल रही है, आगे भविष्य तय करेगा सियासत का, ये गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा तो अन्य राजनीतिक दलों के लिए इस पे क्या असर पड़ेगा? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या ये गठबंधन अब फिर से होगा? किस नजरिए से देख रहे हैं आप? सर, एक सबसे बड़ी बात है कि पुनर्सुरजीत अकाली दल का गठन बीच में हुआ है, और जिसमें परमिंदर सिंह ढींढसा हैं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह है, बीबी जागीर कौर है, गोविंद सिंह लोंगोवाला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो इसके अलावा भी बहुत तमाम उसमें काफ़ी उच्च लीडर हैं, गुरु प्रताप सिंह वडाला हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस गठबंधन की बातचीत भी चल रही है, और इसकी लेके 2 प्री मीटिंग हो भी चुकी हैं। तो
क्योंकि अभी हाल ही में इनकी मीटिंग भी भारतीय लीडरशिप के साथ हुई है, जिसमें आधिकारिक रूप से बीबी जागीर कौर ने स्टेटमेंट भी दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, हमें कई मुद्दे हल करवाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के पास जाना ही पड़ेगा, हमें उनकी सरकार बना के उनके साथ बैठना पड़ेगा, तभी हमारे पंजाब के मुद्दे हल होंगे, चाहे वो बंदी सिंहों का हो, चाहे चंडीगढ़ का मसला हो, पानी का हो या अन्य मसले हो। तो इसका मतलब है कि ये जो एक धड़ा है जिसके भीतर भी बहुत बड़े बड़े अकाली लीडर हैं, इनकी बातचीत भी जो है वो केंद्रीय लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से चल रही है। तो निश्चित तौर पे जो ढींढसा का परिवार है, खास करके ढींढसा का परिवार, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी उनका रवैया पॉजिटिव रहा है, काफ़ी उनका सकारात्मक रवैया है, उनके परिवारों के साथ भावनात्मक रिश्ते भी हैं। इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इतने बड़े धड़े को इग्नोर नहीं करने वाली है। अगर गठबंधन होगा तो इस धड़े को चाहे वो 10-15 सीटें दें, कुछ दें, इनकी बात बीच में रखेगी वो भारतीय जनता पार्टी ने, इनको वादा किया है, इनको इनका हक दिलाएंगे अगर किसी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। दूसरी बात सर ये है कि अकाली दल जो है, अकाली दल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। अकाली दल हर हालत में चाहता है कि किसी तरह से ये गठबंधन हो जाए। उनके लिए दिक्कत ये है कि उनकी सीटें जो हैं बिखर चुका है पंथक वोट। अगर पुनर्संजीत अकाली दल इन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे अकाली दल के लिए सांस अच्छी हो जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। हालांकि अगर नहीं भी मिलता, अगर गठबंधन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पंथक वोट है उसके अलग अलग धड़े बन चुके हैं, 4 धड़ों में बंट जाएगा, 5 धड़ों में, बल्कि उसमें कुछ आम आदमी पार्टी भी लेके जाएगी। उन्होंने पंथ के लिए काफ़ी काम किया है, कई मसले हल किए हैं। उसके लिए अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान भी पूरी ताकत लगाएगा जो इतनी देर से लगा। अकाली दल वारिस पंजाब का वैसे ही पंजाब में प्रभाव दिन बढ़ता जा रहा है। मनप्रीत याली से लेकर इकबाल सिंह झूंदा, तमाम लीडर उनको ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है कोशिश होगी सरदार सुखबीर सिंह बादल की कि पंथक इलाकों में जाके वो भी काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक पंथक एजेंडा तैयार कर रखा है। बाबा हरनाम सिंह धूमा जो तंत्रमी टकसाल भिंडरा वाले के प्रमुख हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उनका ओपन प्रचार कर रहे हैं। तो लिहाजा अब ये भी नहीं है कि पंथक वोट सिर्फ तो सिर्फ सुखबीर सिंह बादल की पार्टी को जाएगा, इसके पास ही है, ऐसा आप नहीं कहा जा सकता। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुखबीर बादल की मुलाकात के तमाम तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। अमर उजाला ने कोशिश की उस मुलाकात को डिकोड करने के लिए। जो चीज हमारे संवाददाता सुरेंद्रपाल ने बताई, कोशिश यही है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। देखना यह है क्या गठबंधन वास्तव में जरूरी है या किसी एक राजनीतिक दल की मजबूरी है। हम आपको लगातार पंजाब के ऐसी तमाम सियासी अटकलें, तमाम सियासी जानकारियां, तमाम सियासी डेवलपमेंट बताते रहेंगे। आप देखते रहिए amarujala.com और पढ़ते रहिए अमर उजाला। थैंक यू सो मच। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।